नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम लोग ये जयशंकर प्रसाद जी की जो 2 गीत जोड़े गए हैं कक्षा 12 अंतरा भाग 2 में, उनके कक्षा 11 और 12 की वीडियोज़ किसी कारणवश डिलीट हो गए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वापस करवा दिए जाएँगे। इसमें आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। हाँ, मानता हूँ, पहले पढ़ाया हुआ था तो मतलब आराम से आप लोग नोट्स बना रहे थे, उसमें थोड़ा-सा तकलीफ़ आपको ज़रूर हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे क्या आएंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए अपन दोबारा करेंगे। सुबह आपको कक्षा 12 का वीडियोज़ मिलेगा, शाम को कक्षा 11 का। कक्षा 11 और 12 साथ साथ चलेंगी, तो महीने भर में अपन कवर कर लेंगे। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हर बार आपको बतलाता हूँ वो ये है कि हर एक कवि लेखक का नाम, जो जन्म काल है, वो अच्छे से याद रखिएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हो वो 1889 में और देहांत वो 1937 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय श्रेणी में 2 प्रश्न आपको इस प्रकार के ज़रूर मिलेंगे कि जैसे भारतेंदु का जन्म कब हुआ, आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, किसी न किसी का ज़रूर पूछा जाएगा। और वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे नवासी बहुत ही कम याद रहता है ना। 1889, 1889 में एक तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनका भी जन्म हुआ है, और जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका भी जन्म हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हो काशी में हुआ था। विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके थे, किंतु स्वाध्याय का मतलब होता है खुद पढ़ना, अपने आप में पढ़ना। जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला था कि वो नोट्स वगैरह बना रहे थे, तो वो उनका एक स्वाध्याय है, खुद ही पढ़ रहे हैं वो अपने घर में आराम से। तो वो मतलब अपने घर में ही पढ़ रहे थे, किसी शिक्षक वगैरह के पास में नहीं जाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने संस्कृत सीखी, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया। यानी उस समय में यही ज़्यादा भाषाएं चलती थी, हिंदी बहुत ही कम चलती थी। उर्दू क्या है कि उस ज़माने में मतलब कचहरी की भाषा होती थी, तो उर्दू अनिवार्य हुआ करती थी उस समय में। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। ये बात बिल्कुल सही है, ये एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इनके नाटक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रसाद जी बहुत ही क्या है, अत्यंत ही सौम्य स्वभाव के थे, शांत थे और गंभीर प्रकृति के थे। यानी किसी विषय के बारे में ये सोच लिया करते थे, उसके बारे में मतलब उसकी जड़ तक जाया करते थे, तह तक उसका पता लगा करके फिर ही उसके बारे में कुछ ये कहा करते थे। परनिंदा से वो बहुत दूर रहते थे। परनिंदा का मतलब दूसरे की बुराई करना, कि मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे बारे में ये कह दिया। आजकल तो ये ज़्यादातर यही चलता है, परनिंदा ही चलती है। परंतु ये इनसे बहुत दूर रहते थे। और आत्मस्तुति मतलब अपनी बड़ाई के बारे में भी वो बहुत दूर रहते थे, कि उनकी कोई तारीफ करे, ये इनको पसंद नहीं था। उनसे ये सदा दूर रहते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, काव्य में मतलब कविताएं भी लिखी हैं, और इतनी शानदार शानदार कविताएं लिखी हैं जैसे कामायनी है, तो अपने आप में एक मील का पत्थर सिद्ध हो गई थी। वो छायावाद की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। मूलतः तो वो कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का उन्होंने सृजन किया। आगे देखिएगा, ये इन्होंने हर विधा पर लिखा है और बहुत ही शानदार लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुख्य होता है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पंक्ति प्रसाद के बारे में सही है या नहीं है। तो ये वाली पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर होता है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को, तो आपको पता ही है, इन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखे जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे के सारे क्या हैं, ऐतिहासिक नाटक है। तो विशेष करके उन्होंने नाटकों में भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। तो ध्रुव स्वामिनी देख लो, कोई सा भी नाटक आप पढ़ के देख लेना कभी जीवन में, बहुत ही शानदार है। अपना भारतीय जो संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति है, उसके गौरव का। चंद्रगुप्त में देख लो, चंद्रगुप्त को मुख्य नायक है, क्योंकि भारत का पूरे भारतवर्ष के ये राजा रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी कविताओं में भी क्या है, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद जी ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्य का विधाओं पर इन्होंने लेखन कार्य किया। इनके प्रसिद्ध नाटक,
अब इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको ये बतला दूं कि इनका प्रकाशन वर्ष अक्सर क्या है कि व्याख्याता भर्ती में पूछा जा सकता है। तो बात यह है कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत से नाटक लिखे थे, जैसे करुणालय, विशाख है, कामना है, एक घूंट है, जन्मेजय का नागयज्ञ है। इस प्रकार से इन्होंने खूब नाटक लिखे। तो इन्होंने सज्जन है वो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कल्याणी जो है वो 1912 में हुआ था। करुणालय इनका गीति नाट्य है, बहुत ही प्रसिद्ध गीति नाट्य है। नगेंद्र ने प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना है, आप नोट कीजिएगा इस बात को भी। और साथ ही साथ में प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, एजाजशत्रु है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक माना जाता है, जो मंचन की दृष्टि से बहुत ही सफल रहा था ये, वरना इनके नाटक वो मंचन की दृष्टि से बहुत क्रिटिकल हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक हैं वो डाले हैं अपने नाटकों में, तो उनका सही से उच्चारण ही नहीं हो पाता है। इसलिए पात्र जो होता है नाटक का, मंचन जब नाटक खेला जाता है तो उसमें संवाद का बड़ा महत्व होता है। तो संवाद के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जयशंकर जी प्रसाद के जो नाटक हैं वो एक्चुअल में संवाद में थोड़ी सी क्रिटिकल, थोड़ी सी कठिन है। इन्होंने प्रसिद्ध 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये ध्यान ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने कंकाल जो उपन्यास है, उस कंकाल उपन्यास के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बतला सकता हूँ। कंकाल उपन्यास जो है इनका, और तितली और इरावती, ये तीनों उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। और कंकाल में देखिए अवैध संतानों के बारे में बतलाया गया है। कभी कभी व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अवैध संतानों के बारे में है, तो कंकाल है। ठीक है। तितली जो उपन्यास है, तितली उपन्यास में ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण कृषक जीवन की जो भारतीय नारी का जो वर्णन है उसका चित्रण किया गया है, कृषक जीवन और भारतीय नारी का। और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। एक इनका नाटक है वो भी अधूरा है, अग्निरेखा नाम करके एक इनका एक नाटक हुआ करता है, वो भी अधूरा है। ठीक है। अक्सर इनका इरावती उपन्यास ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अपूर्ण मतलब इरावती। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। इनका सही क्रम बाई चांस पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट कीजिएगा, इनका सही जो क्रम है वो यूं होगा कि सबसे पहले इनका छाया कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी में। ये हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का छाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरी बात, प्रतिध्वनि इसका इनका दूसरा कहानी संग्रह है, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप इनका तीसरा कहानी संग्रह है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। आंधी इनका चौथा है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। और इंद्रजाल इनका पांचवा कहानी संग्रह। इन्होंने कुल 69 कहानियाँ लिखी थी। कितनी कहानियाँ लिखी थी? 69 कहानियाँ लिखी थी। प्रथम कहानी जो है वो इनकी ग्राम कहानी है, जो 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। और अंतिम जो कहानी है वो सालवती कहानी है। पहली कहानी है ग्राम, अक्सर वही पूछी जाती है, एक अंतिम पूछी जाती है। वैसे इन्होंने 69 कहानियाँ लिखी, बहुत ही शानदार कहानियाँ लिखी। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, पिछली बार भी पढ़ी होगी। पुरस्कार है, ममता है, गुंडा है, गुल्ली डंडा है, गुल्ली डंडा सॉरी प्रेमचंद जी की है, और छोटा जादूगर है। इस प्रकार से बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तो सही इसका क्रम होगा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। सही क्रम इनका वाकई ही पूछा जा सकता है व्याख्याता भर्ती में। जैसे नेट जेआरएफ में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कालक्रम अनुसार सही रूप बताइए कहानियों का, तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है। इनके अलावा इन्होंने काव्य और कला प्रसिद्ध इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। निबंधों में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनके प्रसिद्ध क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। और कामायनी तो है, वो तो आप सभी को पता है कि प्रतिनिधि रचना रही है छायावाद की, और इसी वजह से जयशंकर प्रसाद जी को प्रसिद्धि मिली है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। और कामायनी के बारे में किसने क्या कहा वो मैं आपको बतला दूं। जैसे नंदुलारी वाजपेयी हैं, उन्होंने कामायनी को नए युग का काव्य कह करके पुकारा। शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, उन्होंने छायावाद का उपनिषद कहा। और भी जो जैसे पंत हैं, पंत ने इनको मतलब हिंदी का ताजमहल कह करके पुकारा कामायनी को। तो और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए कामायनी के बारे में, तो आप लोग हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। वैसे कवि जो प्ले लिस्ट होता है उसमें आप प्ले लिस्ट में से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी गहराई में जाकर के एक एक बात को बतलाया गया है। और कामायनी का जो प्रथम सर्ग है चिंता,
उसका पहला जो अंक है वो सुधा पत्रिका में 1928 में प्रकाशित हुआ था। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये इनके प्रसिद्ध सर्ग हैं कामायनी के। अब जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, और इलाचंद्र जोशी और गणपति चित्रगुप्त थे, उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है, और छायावाद के वाकई ही प्रवर्तक यही है। अब इनके अलावा एक दो बात और बता दूं आपको। जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनका क्या कहा जाता है, झारखंडी कवि भी कहा जाता है। और ये कलाधर उपनाम से पहले ब्रज भाषा में काव्य लेखन किया करते थे। ब्रज भाषा में ये कलाधर के उपनाम से लिखते थे कविताएं जो होती हैं। और इनका पहला जो काव्य संग्रह है वो चित्राधार ब्रज भाषा में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इनके अलावा इनके काव्य संग्रह की बात करूं, देखो पहला चित्राधार है, ठीक है, ब्रज भाषा में। फिर कानन कुसुम, झरना, लहर। और प्रबंध जो काव्य हैं उन प्रबंध काव्यों में इनके प्रसिद्ध हैं प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, सुब्रवाहन, आंसू। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है आंसू। आंसू को मतलब हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आंसू जो काव्य संग्रह एक विरह काव्य संग्रह है, इसको हिंदी का मेघदूत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक विरह काव्य है। प्रेम पथिक, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कामायनी तो आपको पता ही है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा देवसेना का गीत, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। एक प्रश्न पक्का आपको द्वितीय श्रेणी में यहीं से मिल जाएगा कि देवसेना के गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कल्याणी, राजेश्री, प्रायश्चित, अजातशत्रु, मतलब कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके सामने। तो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त, और कार्नेले का गीत है वो चंद्रगुप्त। इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान सी बात है। देखो देवसेना और इधर स्कंदगुप्त, इन दोनों में कॉमन स आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, दोनों में स आ रहा है, देवसेना, स्कंदगुप्त। इसका मतलब देवसेना का गीत किससे है, स्कंदगुप्त से लिया गया। जबकि कार्नेलिया, इसमें कार रे आ रहा है, उधर चंद्र, चंद्रगुप्त, तो वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। इस प्रकार से आप इनको अलग अलग करके यादें कर सकते हो, अन्यथा ये बहुत बड़े कंफ्यूज करेंगे और द्वितीय श्रेणी में बहुत आसान सा प्रश्न है वो अपना गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको आराम से समझ में आई होगी। तो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधुवर्मन की क्या थी, बहन थी, बंधुवर्मन की बहन थी। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हूणों के द्वारा आक्रमण किया गया था। आर्यावर्त अपने भारत देश को कहा जाता है। आर्यावर्त संकट में था। बंधुवर्मन सहित उस परिवार के सभी लोग हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी बंधुवर्मन ने बहुत डट करके मुकाबला किया था हूणों का, परंतु फिर भी वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी युद्ध में पराजित हो गए, मारे गए। बची थी बंधुवर्मन की बहन एक देवशमना। वो अपने भाई के सपनों को साकार करने का स्वप्न देख रही थी। क्योंकि ये जो बंधुवर्मन है, ये बंधुवर्मा ने क्या देखा था कि भारतवर्ष है वो सदा से स्वतंत्र रहे, इसका जो गौरव है वो हमेशा ऊंचा रहे, बना रहे। तो बेचारे ने टक्कर ली, लेकिन किसी कारणवश वो युद्ध में नहीं जीत सका। तो उसके व्रत को, उसके स्वप्न को पूरा करने के लिए कि किसने ठानी, देवसेना ने। उसने राष्ट्र सेवा का व्रत ले लिया था देवसेना ने कि देश के लिए लड़ूंगी, देश के लिए जीऊंगी, देश के लिए मरूंगी। जीवन में देवसेना ने को क्या हुआ कि स्कंदगुप्त की चाह थी, यानी भरी जवानी थी, यौनावस्था थी, और उधर स्कंदगुप्त था वो भी यौनावस्था में था, बराबर के हम उम्र थे। तो एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दूसरे से तो नहीं हुआ था, लेकिन हुआ तो इस देवसेना को ही था बेचारी को। परंतु प्रेम दोनों तरफ से होता है तभी फलता फूलता है, एक तरफ से नहीं फलता फूलता। तो देवसेना को क्या हुआ, स्कंदगुप्त पसंद आ गया। किंतु स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धनकुबेर, एक मतलब बनिया था धनकुबेर, उसकी कन्या विजया के स्वप्न देखता था। ये इसको चाहता था और ये इसको चाहती थी। मामला कहीं पे टिक नहीं रहा था, दोनों की बननी नहीं, कहीं पर भी पार नहीं पड़ी। अब ना तो इसको क्या है कि विजय मिली, ना देवसेना को स्कंदगुप्त मिला। जीवन के अंतिम मोड़ पर क्या होता है, जब इस विजय है ना, इसने स्कंदगुप्त को मना कर दिया, तो स्कंदगुप्त देवसेना के पास आता है। अब आता है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में कोई मतलब ही नहीं है, वो बेचारी बचपन से स्वप्न देख रही थी भरी जवानी के, परंतु नहीं आया, कोई बात नहीं। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गा गा करके भीख मांगा करती थी, जैसे भिखारी भीख मांगते हैं ना, वैसे भीख मांगती थी। और महादेवी की समाधि से पुरस्कृत हो गई थी, यानी महादेवी बन गई कि अब जीवन में कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई प्यार व्यार का लेना देना नहीं है। अब स्कंदगुप्त वो बाढ़ में जाए, इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले बहुत पीछे फिरी थी, बहुत इज्जत की थी, बहुत मान सम्मान किया था, कई बार ऑफर भी भेजा, परंतु
प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ बेचारी का। कोई बात नहीं, स्कंदगुप्त जो है उसके अनुनय विनय पर जब स्कंदगुप्त अब गिड़गिड़ाता है कि विजया तो मिली नहीं, कम से कम ये तो मिले, परंतु वो भी नहीं मिले। अनुनय विनय किया पर जब वह तैयार नहीं होती, पर इसने कह दिया कि यार जब वक्त था तब तो तू नहीं आया, अब तू आया तो मेरा मन नहीं है, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है कि मैं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा अगर तू नहीं शादी करेगी तो मना कर दिया। उधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सोजा, यानी अपने हृदय में जो भाव उठे थे, जिसे प्रेम के प्रति अपने मन में जो बीज प्रस्फुटित हुए थे, अंकुरित हुए थे, उनको अपने आप को बहला रही है। देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना तुम सो जाओ, जीवन में जिसकी संभावना ही नहीं है, यानी स्कंदगुप्त को तूने चाहा था वो आया ही नहीं है, जिसके द्वार पर आए हुए को तूने वापस लौटा दिया है। यानी एक बार जब स्कंदगुप्त वापस आया था अपने से प्रेम का प्रपोजल लेकर के, तो अपने ठुकरा दिया, तो अब कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है कि अब उसके लिए तुम दिल यानी मन आत्मा तुम मत तड़प, कोई फायदा नहीं होना है। आज जीवन में भावी सुख आशा और आकांक्षा इन सब से मैं विदा ले लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आहा वेदना मिली विदाई में। ये देवसेना का गीत है। ये कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए, यानी अपने जीवन पर देखती है, पूरे शरीर पर, जीवन पे, और अपने अनुभवों में अर्जित जो वेदनामय अक्षरों को याद करके जीवन के उस मोड़ पर अर्थात जीवन की संध्या की जो बेला है उसमें वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है, और वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है, और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों के आंसू की अजस्र धारा बहती है। यानी दुख तो होता है उसको भी, रो रही है वो पूरी तरह, आंखों से आंसू की अजस्र धारा यानी लगातार धारा बह रही है। उसके आसपास उसे सबकी प्यासे निगाही सी दिखाई पड़ती है, और वह स्वयं को उसे बचाने की कोशिश, यानी देवसेना उसको पाने के लिए बहुत से लोग थे, वो इतनी मतलब अच्छी योद्धा थी, काफ़ी सुंदर थी यौवनावस्था में, काफ़ी लोग उसको चाहते थे, तो उन पासी निगाहों से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन में पूंजी बची है वो सारी कमाई वह उसे बचा नहीं सकी, यही तो उसकी विडंबना है। यानी वह जो अपने आप को छुपाए रखी थी, परंतु जिसके लिए छुपाया था वो ही नहीं रहा, तो वो एक विडंबना हो गई, यही वेदना है। जैसे स्वयं परले है वो देवसेना के जीवन रथ पर सवार हो गया है, वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं को हराने की निश्चितता के बावजूद परले से लोहा ले रही है। गीत के शिल्प में रची गई इस कविता में वेदना के अक्षरों में मनुष्य को प्रकृति के संबंधों को भी वह व्यक्त करती चली गई है। यह देवसेना के गीत का सारांश। अब कार्नेलिया का गीत तो बहुत ही प्यारा है, ये चंद्रगुप्त नाटक से है, देखिएगा, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त रह रहा है, इसका मतलब ये चंद्रगुप्त से है, उधर देवसेना स्कंदगुप्त से। ये प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति शेलुकस की बेटी थी। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कार्नेलिया किसकी बेटी थी, तो सिकंदर के सेनापति शेलुकस की बेटी थी। और इस कार्नेलिया से क्या हुआ था, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, दो देशों के बीच में शादियां हुई थी ये। चंद्रगुप्त ने जब शेलुकस को हारने के लिए मजबूर कर दिया, तो शेलुकस है उसने अपनी बेटी की शादी का एक ऑफर रखा था, और फिर बाद में दोनों में क्या हो गए थे, एक पारिवारिक संबंध हो गए। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी रहती है कार्नेलिया एक वृक्ष के नीचे, और कह रही है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। यानी सिंधु नदी के किनारे जो भारतवर्ष का जो चित्र है वो मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है, यानी उसको अच्छा लग रहा है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, यानी मुझे जिस चीज़ की यात्रा थी वो करके मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, और जहाँ से चली आई थी वह कितना निसर्ग सुंदर, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज भारतीय संगीत का पाठ देख लूँ तो नहीं गई। तब वह गीत गाते हैं कि अरुणमय मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश के गौरवशाली और प्राकृतिक सौंदर्य को भारत की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वहीं ये प्यारा भारतवर्ष है। यानी अनजान पक्षी है, वो दूर देशों में जाते हैं, परंतु शाम के समय अपना प्यारा घोंसला समझ करके भारतवर्ष की ओर दौड़ के चले आते हैं। वहीं प्यारा भारतवर्ष अनजान को सहारा भी देता है, लहरों को भी एक किनारा देता है, सागर की लहरों को किनारा। और हमारे देश की विशेषता है, सही मायने में भारत देश की यही पहचान है कि अनजान को सहारा देना। ये इन दोनों गीतों का सारांश है। अब अपन दोनों गीत हैं वो पढ़ेंगे। देवसेना का गीत
दोबारा ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त नाटक से। देखिए, आह वेदना मिली विदाई में, मैंने भ्रमवश जीवन में संचित मधुक्रियों की भीख लिटाई। ये मधुक्रिया क्या होती है? मधुक्रिया होती है जैसे भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं ना बौद्ध भिक्षु, तो फिर मधुक्रिया क्या होती है? भिक्षा मांगती हुई फिरती रहती है। तो देखिएगा कि आह वेदना मिली विदाई में, यहाँ पर जो कथन है वो मालवा के राजा बंधुवर्मन की बहन देवसेना है, उसके द्वारा क्या है कि स्कंदगुप्त से प्रेम किया जाता है, वो उससे प्रेम करती है। लेकिन स्कंदगुप्त है वो धन कुबेर की कन्या, वो क्या है? स्कंदगुप्त जो है वो धन कुबेर की कन्या विजया के प्रेम के स्वप्न देखता रहता है। स्कंदगुप्त देवसेना से के प्रेम को शुरू में क्या कर देता है? ठुकरा देता है। तो बड़ा दुख होता है, कोई किसी के प्रेम को ठुकरा दे, तो देवसेना को बहुत बुरा लगा। देवसेना बहुत निराश हुई, यानी जहाँ से जो आशा होती है ना इंसान को, और वहीं से अगर उसको उल्टे पांव लौटना पड़े तो अंदर से मन टूट जाता है, आत्मा रो देती है। तो फिर ये देवसेना है वो कहती है कि यार तूने जब ठुकरा दिया तो बड़ा दुख हुआ। तो जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त वापिस घूम करके देवसेना के पास में आता है। वापिस किसके पास में आता है? देवसेना के पास में आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन देवसेना अभी मना कर देती है। क्या कर देती है? देवसेना मना कर देती है कि भैया उस टाइम में जब मैंने तुम्हारे पास प्रपोजल भेजा था तूने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर अहम की भावना, ईगो जो होता है ना, वो दोनों के आड़े आ जाता है, तो दोनों के विचार हैं वो यहाँ पर टकरा जाते हैं। उसने मना कर दिया। स्कंदगुप्त बहुत अनुनय विनय करता, बहुत गिड़गिड़ा बेचारा, परंतु देवसेना तैयार नहीं हुई, क्योंकि मन टूट गया, आत्मा रो गई। तो कोई किसी से कैसे बात कर सकता है? तो स्कंदगुप्त उसके सामने एक ही मतलब प्रस्ताव रखता है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, तू शादी करे तो ठीक, नहीं करे तो मैं तो नहीं करूंगा। तो वहां देवसेना अपने अतीत को याद करती है, अपने बीते हुए कल को, कि कभी मैं भी इस पागल के पास में गई थी, तब इसने ठुकरा दिया, आज ये मेरे पास आया तो मैंने इसको ठुकरा दिया, अब रोना क्यों? तो गुस्से में इसने मना तो कर दिया था देवसेना ने, परंतु जिस इंसान से, जो आत्मा से, जो हृदय से, जो मन से, जो दिल से प्यार किया जाता है ना, वो एक ना एक दिन आंसू के रूप में जरूर गुब्बार बाहर निकल ही आता है। तो वो बेटी बेटी सोच रही थी कि यार स्कंदगुप्त आया भी था और तूने गुस्से में उसको मना भी कर दिया, तू आत्मा से मन से उसको चाहती भी है। तो अपने अतीत को याद करके वो आंसू बहाती है। देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अर्जित जो अनुभव थे उनको, वेदना में अक्षरों को क्या करती है? दुख के अक्षरों को याद करती है। देवसेना कहती है कि आज जो जीवन में आहा वेदना मिली मिदाई, तो देवसेना कहती है कि आज जीवन में बहुत जो भावी सुख आशा है कि मैंने भ्रमवश जीवन में संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो देवसेना यहाँ पर कहना चाहती है कि मैंने जीवन में जो भावी सुख है, आशा और आकांक्षा, सबसे मैंने क्या कर लिया है? आज विदाई ले ली है। मैंने ब्रह्मवश जीवन में संचित जो कर्म थे उसकी भीख मैंने लुटाई। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये मैंने ब्रह्मवश जीवन में जो संचित कर्म थे उसकी मैंने भीख लुटा दी है। कहने का मतलब यहाँ पर देवसेना का ये है कि मैंने वेदना को का जो मुझे भ्रम था, यानी देवसेना कह रही थी मुझे जिस बात का जो भ्रम था वो स्कंदगुप्त से प्रेम करता है, कि स्कंदगुप्त उसको क्या करता है? प्रेम करता है। मैंने भ्रमवश जीवन में संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, कि मैंने जीवन में जो भी संचित कर्म थे उसकी भीख लुटा दी है। कि मैंने जो मुझे जो भ्रम था, भ्रमवश जीवन में संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, कि मुझे जीवन में जो भ्रम था कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, तो ये देवसेना की जो आकांक्षा थी वो अब नहीं बची है, अब वो सारी की सारी खत्म हो गई है। यानी देवसेना का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राजकुमार उसके सौंदर्य पर मोहित रहते थे, यानी बहुत से राजकुमार हैं वो उसको चाहते थे, लेकिन देवसेना ने उसके अपने मन से स्कंदगुप्त को पसंद किया था। लेकिन स्कंदगुप्त विजय से प्रेम करता था, इसलिए उसकी सुंदरता उसके लिए एक आज भ्रम सी साबित हो गई। तो आहा वेदना मिली मुदाई में, तो यहाँ वेद जो देवसेना कहती है कि मुझे विदाई में क्या मिली है? वेदना, यानी मुझे दुखी मिला है विदाई में। मैंने ब्रह्मवश जीवन में संचित, यानी मैंने ब्रह्मवश जीवन में क्या थी? जो संचित किया था, अपने संचित कर्मों की जो भीख थी उसको संचयन किया था, वो आज लुटा दिया। मधुकरियों की भूख लुटाई, उसका मैंने भीख लुटा दिया। यानी मुझ पे इतने राजकुमार मोहित होते थे, इतने मेरे पास में ऑफर आया करते थे, परंतु मैंने सबको ठुकरा दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्कंदगुप्त को चाहा, लेकिन स्कंदगुप्त विजय को चाहता था, इसलिए विजय के प्यार में वो पागल था। तो मुझे ये भ्रम था कि मैं सुंदर हूँ, मैं एक अच्छी योद्धा हूँ, एक बहुत ही सुंदर नारी हूँ, एक भारतीय नारी, लेकिन ऐसा मेरा एक भ्रम ही था। अब वो सब कुछ मेरा भ्रम वो मिट गया, क्योंकि स्कंदगुप्त है उन्होंने
ठुकरा दिया मुझे। आगे कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते प्रतीक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत की अंगड़ाई। छल छल थे, तो देखिएगा, छल छल थे संध्या के श्रमकण। श्रमकण होते हैं मतलब जो अपने पसीने की बूंद होती है ना, उसको बोलते हैं श्रमकण। मतलब परिश्रम करने के बाद में थका हुआ पथिक होता है ना, उसको श्रमकण बोला जाता है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते प्रतीक्षण। यहाँ पर देवसेना कहती है कि जीवन में इस मोड़ पर, अर्थात जीवन में जो संध्या वेला थी उसमें मेरे जीवन के जो क्रियाकलाप हुए हैं उसको याद करके कह रही है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण। उसमें उसने नादानियों के पश्चाताप, उसकी आंखों में अजस्र आंसू की धारा बह रही थी। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते प्रत्येक क्षण, यानी मेरे इस प्रकार से आंसू प्रत्येक क्षण गिर रहे थे। जिस प्रकार से कोई परिश्रमिक, कोई शाम की संध्या के समय आता है परिश्रम करने के पश्चात, उसके जो पसीने की बूंदें निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार से यही स्थिति आज मेरे साथ हो गई है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, गिरते आंसू से गिरते थे प्रत्येक क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत की अंगड़ाई। कि मैंने जो नादानियाँ की उसके पश्चाताप उसकी आंखों में अजस्र आंसू की धारा ही बह रही है। गिरते थे आंसू, थे आंसू से गिरते थे प्रत्येक क्षण, यानी प्रत्येक क्षण लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। यानी मानो ऐसा लग रहा था जैसे संध्या है वो आंसू बहा रही है, यानी संध्या रो रही है, इस प्रकार से देवसेना है वो स्वयं रो रही थी। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत की अंगड़ाई। आगे देवसेना कहती हैं कि अब जीवन में अंतहीन खामोशी अंगड़ाई ले रही है। देवसेना जीवन भर संघर्ष करती रही, सुख के सपने बेचारी देखती रही, लेकिन वो सपने उसके कभी भी पूरे नहीं हुए। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यानी इसलिए देवसेना कहती है कि उसके वियोग जो था, उसका दुख है, वियोग में जो दुख हुआ था उससे उसका हृदय को बहुत बड़ी चोट लगी थी। इसलिए देवसेना निराश होकर के अपनी जो आकांक्षा थी, अपनी जो इच्छाएं थी, अपनी जो सुख और आशा जो थी, उससे सभी से विदा लेकर के अब अपने आप से मुक्त होना चाहती है। यानी अब जीवन में अंतहीन खामोशी अंगड़ाई ले रही है। मेरी यात्रा पर लेती, यानी मेरी जीवन रूपी जो यात्रा है उस पर लेती नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी अब जीवन के अंतहीन खामोशी अंगड़ाई लेती है। देवसेना जीवन भर यानी संघर्ष करती रही, परंतु जिस सुख के वो स्वप्न देखती रही वो सुख अब उससे दूर हो गया। यानी वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, स्कंदगुप्त उसके जीवन में अब नहीं रहा। अगला देखिए, श्रमित सोपन की मधुमाया में। श्रमित मतलब परिश्रम करके थका हुआ आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं श्रमित। गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। बहुत अच्छा पद है कि श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में। यहाँ पर देवसेना कहना चाहती है कि यौवन काल में जो स्कंदगुप्त से प्रेम के शोपन देखा करती थी, उसी से उसकी आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी। यानी एक के सपने देखते हैं तो उसी की आशा मन में लगी रहती है, तो उसी के वो स्वप्न देखती थी, उसी के आकांक्षा उसके मन में थी कि स्कंदगुप्त मुझे भी पसंद करता है। लेकिन देवसेना की जो आकांक्षा वो कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया था। देवसेना कहती है कि जिस प्रकार से श्रमित स्वपन की मधुमाया, यानी जिस प्रकार से कोई श्रमिक होता है वो थका हुआ श्रमिक कहीं पर सो जाता है, और गहन विपन की तिरुछाया में, देखो श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपन की तिरुछाया में, जिस प्रकार से कोई परिश्रम करके थका हुआ पथिक किसी छायादार गहन विपन, यानी गहन विपन यानी घने जंगल में उसके तरुछाया यानी पेड़ की छाया में कोई सो जाता है, विश्राम करने लग जाता है, और उसको पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, और वो जब सोया रहता है तो उस समय कोई उसके सामने कोई राग गा दे, कोई विहाग राग सुना दे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जैसे कोई गहरी नींद में सोया हो और उसको कोई ऐसे राग सुनाई दे तो उसकी नींद टूट जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार समय बीत जाने के बाद में गहन विहाग की तान उठाई, उसी प्रकार से समय बीत गया था। स्कंदगुप्त जो है वो अब वापिस आया है देवसेना के पास में, तो वो कहती है कि मेरी स्थिति तो एक थके हुए परिश्रम की जैसी हो गई है। जैसे कोई पथिक सो जाता है और उसको आकर के कोई नींद में उसको जगाता है या राग सुनाता है तो उसकी नींद टूट जाती है, अच्छा नहीं लगता। वही स्थिति आज मेरी हो गई है कि स्कंदगुप्त का ये है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे पास जो वापस आया है, वो मुझे उस थके हुए परिश्रम जो पथिक था उसके नींद के समान लग रहा है, कि वो मुझे परेशान करने लग रहा है। इसलिए इस प्रेम प्रस्ताव को मैं ठुकरा रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। यानी मैंने जो तेरी आशा देखी थी, तेरी राहें देखी थी, तुझे मैंने खुद प्रेम प्रस्ताव भेजा था, तूने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब मैं क्यों आपके
प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करूं, तो मैं भी आपके प्रेम प्रस्ताव को सदा सदा के लिए ठुकरा देती हूं। अब मुझे स्कंदगुप्त से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न अच्छा बनता है कि देव श्रमित शोपन की मधुमाया में गहन विपन की तिरुछाया में यहाँ पर किसके और प्रतीकात्मक अर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ पर पथिक जो है वो किसको कहा गया है, देवसेना को कहा गया है। ऐसे पंक्तियों में प्रश्न अच्छे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए देवसेना बहुत अच्छी बात कहती है कि शतृष्णा लगी, शतृष्णा डीठ थी सबकी। शतृष्णा का मतलब होता है कि तृष्णा के साथ, शतृष्णा मतलब तृष्णा यानी प्यास के साथ, डीठ यानी दृष्टि, बावली होता है पागल, ठीक है, और इसके अलावा सकल यानी सभी प्रकार से। आगे देवसेना जो है वो कहना चाहती हैं कि लगी शतृष्ण डीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती मैं कब की, मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई। बहुत प्यारा पद्य है, समझिएगा कि देवसेना यहाँ पर कहना चाहती है कि मेरे आसपास कितने राजकुमार होते थे और कितने लोग हुआ करते थे, तो सबकी जो प्यासी निगाहें जो थी वो मुझ पे ही थी, सब मुझे प्राप्त करना चाहते थे। तो लगी शतृष्ण डीठ थी सबकी, यानी सबकी निगाहें, प्यासी निगाहें मुझको ही घुरा करती थी, मुझ पर ही पड़ती थी। रही बचाई फिरती मैं कब की, और मैं स्वयं को सबसे बचाने की बहुत कोशिश करती, सबसे दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, किसी को मेरे पास आज तक नहीं आने दिया। मेरी आशा आहा बावली आगे कहती है कि मेरे जीवन में जो भी पूंजी थी, यानी मेरा जो सतीत्व है, मेरा जो स्त्री का जो धर्म है, वो नारीत्व है, उसको मैंने बचाए रखा था। मेरी आशा आहा बावली आगे कहती है कि मेरे जीवन में जो भी पूंजी थी, सारी कमाई थी, तूने खोदी सकल कमाई, यानी मेरे जीवन की संपूर्ण जो पूंजी है, सारी जो कमाई है, उसको मैं बचा नहीं सकी है, मैंने सब खो दी है। यही विडंबना है कि देवसेना को आशा थी कि वह पागल सी हो गई है, कि उसको ऐसा लग रहा था कि स्कंद उसको प्राप्त उसको मिलके रहेगा, यानी स्कंदगुप्त के लिए मैं बावली सी यानी पागल सी हुई फिरती थी। तो स्कंदगुप्त से मेरी जो आशा थी कि मुझे पूरा विश्वास था कि स्कंदगुप्त मिलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त विजय से प्रेम करता था, इसलिए मेरे प्रेम प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया, और देवसेना है उसकी सकल जो कमाई है, पूंजी है, वो व्यर्थी चली गई। यानी मैंने अपने आप को बचाया था, अपने आप की जो संपूर्ण पूंजी थी अपने जीवन की, वो सारी है उन्होंने एक ही झटके में खो दी। यानी स्कंदगुप्त ने साफ मना कर दिया है, वो विजय के प्रेम में पागल था। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, आगे देवसेना कहती है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा था अपने पथ पर। जीवन रूपी रथ, और प्रलय तो आप लोग जानते हो विनाश, यानी मेरे जीवन रूपी रथ पर विनाश चढ़ के चल रहा था। मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। आगे देवसेना कहती है कि स्वयं प्रलय है, प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार था। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा था अपने पथ पर, कि प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार था और वह उसके साथ साथ चल रहा था। मतलब वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं को हारने के निश्चितता के बावजूद भी प्रलय से वो लोहा ले रही थी, यानी हर एक आदमी से वो लोहा ले रही थी। कहने का मतलब है यहाँ पर कि हार की निश्चितता होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी कभी। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उसने हारी होड़ लगाई, यानी मैंने उससे प्रतिस्पर्धा की थी, प्रलय से लगातार मैं लड़ी थी, परंतु कभी मैंने हार नहीं मानी। हाँ, मुझे पता जरूर था कि हाँ अब मेरी हार निश्चित है, परंतु मैंने बराबर टक्कर जरूर दी, उससे प्रतिस्पर्धा मैं लगातार करती रही और कभी भी उससे हार नहीं मानी। तो चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, तो समझिएगा कि देवसेना स्वयं हो, वो प्रलय के साथ में उसके साथ जीवन रथ पर सवार था। प्रलय स्वयं वह अपनी दुर्बलताओं के, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लेकिन मैंने अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं को हराने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही, यानी मैं बराबर टक्कर देती रही। कहने का मतलब है कि हार की निश्चितता होने के बाद भी मैं कभी भी मैंने हार नहीं मानी और लगातार मैं हार से क्या है प्रतिस्पर्धा यानी लोहा लेती रही। लोटा लो ये अपनी थाती, थाती होती है मतलब विरासत जिसको बोलते हैं ना, धरोहर। तो यहाँ पर जीवन रूपी धरोहर होती है। वैसे यौनावस्था में थी देवसेना। लोटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ने संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। आगे देवसेना कहती है, विश्व को संबोधित करते हुए कह रही है कि यह है प्रेम रूपी जो धरोहर है। ये धरोहर किस प्रकार की है, प्रेम रूपी, क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी कि ये जो प्रेम रूपी जो धरोहर है मेरी, ये मुझसे अब संभल नहीं पाएगी, क्योंकि अब स्कंदगुप्त है उसने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे संभल नहीं पाएगी, इसलिए इसे वापस ले लो। लौटा लो ये अपनी ताती, यानी प्रेम रूपी जो धरोहर है उसको आप वापस ले लीजिए, ये मुझसे नहीं संभलेगी। और इसी कारण मैंने अपने जीवन की लाज गंवाई। मेरी करुणा आहा बावली, यानी मेरी जो करुणा हो वो एक पागलपन से हो गई है। विश्व ने संभलेगी मुझसे
जिससे मैंने लाज गंवाई, यानी इसी कारण मैंने अपने मन की लाज है उसको गंवा दिया है, खो दिया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी से मैं वेदनामयी हो गई हूँ, यानी बहुत दुखी हो गई हूँ, आत्मा से मैं टूट चुकी हूँ। इस प्रकार देवसेना है अपने याद को, अपने अतीत को याद करती है, यानी अपना बीता हुआ जो कल था उसको याद करती हुई बहुत दुखी होती है। क्योंकि देवसेना जो है वो अपने यौवन में केवल और केवल स्कंदगुप्त के लिए अपने यौनावस्था को बचा कर रखा था कि मेरे यौन पर कोई अगर राज करेगा वो कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्कंदगुप्त होगा। लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो विजय से प्रेम करता था, इसलिए वह क्षुब्ध होकर के देवसेना थाती लौटाने के लिए कहते हैं, यानी प्रेम रूपी जो धरोहर है वो लौटाने के लिए कहती है, और विश्व को ये संदेश देती है कि ये प्रेम रूपी धरोहर है वो मुझसे अब नहीं संभलेगी, आप अपनी वापस ले लीजिए, मैंने अब तो लाज ही गंवा दी, अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है। तो आशा करता हूँ आराम से समझ में आया होगा ये देवसेना का गीत। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब कार्नेलिया का गीत है, ध्यान रखिए, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गीत है कार्नेलिया का गीत। ये है चंद्रगुप्त नाटक से। किस नाटक से? चंद्रगुप्त से। अरुण में मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान अक्षितिज को मिलता सहारा। अरुण में, अरुण का मतलब लाल लाल, अरुण ये मधुमय देश हमारा, मधुमय का मतलब मिठास से भरा हुआ, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, क्षितिज होती है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो देखिएगा पंक्ति का अर्थ समझिएगा कि कार्नेलिया है वो सिकंदर जो था उसका सेनापति हुआ करता था, एक शेलुकस, उसकी बेटी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा भी जा सकता है कार्नेलिया कौन है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति शेलुकस की बेटी है, और वो सिंधु नदी के किनारे, अपनी सिंधु नदी है ना उसके किनारे एक वृक्ष शिविर में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सोच रही है, और कह रही है प्रातःकाल का सूर्योदय हुआ था, तो सवेरे का वर्णन होता है तभी सूर्य लाल लाल दिखाई देता है। तो प्रातःकाल में लालिमा से युक्त ये मधुमेह देश कितना सुंदर लग रहा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, यानी प्रातःकाल से के समय में लालिमा से युक्त ये मधुमेह देश कितना सुंदर लग रहा है। ये वही देश है, ये हमारा देश है, वो वही देश है जहाँ पहुँच अनजान अक्षितिज को मिलता है एक सहारा, यानी वहाँ पर पहुँच करके एक अनजान अक्षितिज है उसको भी क्या मिलता है, सहारा मिलता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कार्नेलिया का कि प्रातःकाल की लालिमा से युक्त जो सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ है, उस समय यह दृश्य बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लगता है। तो कार्नेलिया कहती हैं कि यह मधुमेह देश सबको सहारा देने वाला है, यानी अनजान क्षितिज, यानी अनजान व्यक्ति होता है उसको भी ये सहारा दे देता है। अर्थात बड़े बड़े जो ज्ञान पिपासु लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर के अपने ज्ञान की प्यास है उसको शांत कर लेते हैं। आई बात समझ में? यानी अनजान को भी ये सहारा देता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। बहुत ही प्यारी पंक्ति है कि सरस तामरस, तामरस का मतलब तांबे के जैसा, और सरस का मतलब रस सहित, विवाह होती है एक चमक, और तरुशिखा मतलब वृक्षों की चोटियां। तो सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। कानेले आगे कहते हैं कि प्रातःकाल में सूर्य की जो किरणें हैं, यानी सूर्य जो है वो लालिमा युक्त है, और उसकी आभा वो वृक्षों की चोटियों पर, तरुशिखा पर मनोहर, यानी वृक्ष की चोटियां हैं, वो तो वृक्ष की चोटियों पर बिखरा करके बहुत ही मनोहर दृश्य बना लेती है। तो सरस तामरस गर्भ विवाह पर, यानी लाल रंग का जो सूर्य है, तांबे के रंग का, कानेलिया कहती है प्रातःकाल के समय में जो लालिमा युक्त है, ताम्र युक्त जो सूर्य है, लाल लाल तांबे के जैसा जो सूर्य है, वो वृक्ष की चोटियों पर बिखरा करके ऐसा मनोहर, मन को हरने वाला दृश्य दिखाई देता है, ऐसा मनोहर दृश्य बन जाता है जैसे जीवन रूपी हरियाली है, छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम मंगल कुमकुम सारा। वो ऐसा लगता है जैसे जीवन रूपी हरियाली पर है वो शुभ कुमकुम बिखेर देता है, यानी जीवन रूपी हरियाली पर वो शुभ कुमकुम बिखेर देता है वो लालिमायुक्त सूर्य, ऐसा लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रातःकाल की जो आभा यानी चमक है वो वृक्षों पर बिखरी हुई ऐसी लग रही है जैसे मानिए जीवन की मधुरता छा गई, यानी जीवन में चारों ओर से लाल लाल कुमकुम है वो बिखरा दिया है, चारों ओर से मधुरता है वो छा गई है। तो आई बात समझ में? सरस तामरस, रस से युक्त तामरस यानी तांबे के रंग के जैसा जो सूर्य है वो वृक्षों की चोटियों पर, शिखरों पर बहुत ही मनोहर, तरुशिखा मनोहर, यानी वृक्ष की चोटियों पर बहुत सुंदर, मन को हरने वाला दृश्य लगता है। और वो जीवन में, जीवन की जो हरियाली है उसमें जो कुमकुम रंग है वो बिखेर देता है, यानी शुभ माना जाता है कुमकुम का रंग, वो बिखेर देता है। तो कहने का मतलब है कि प्रातःकाल की जो सूर्य की आभा है वो बिखरी हुई ऐसी लगती है वृक्षों की चोटियों पर, ऐसी लग रही है जैसे जीवन रूपी, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में मधुरता चारों ओर से छा गई है। कि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, यानी अपने जीवन में
जितना भी अपना संपूर्ण जीवन है उसमें मधुरता छा गई है। वो सुबह का दृश्य इतना ही मनमोहक लगता है, इतना ही सुंदर लगता है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर के सहारे, उड़ते खग जिसकी ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारे। यहाँ पर ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं किसके लिए? ये भारत देश के लिए आए हैं कि लघु सूर्यधनु, लघु यानी छोटे छोटे, सूर्यधनु होते हैं इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं ना, उसको सूर्यधनु। खग होते हैं मतलब पक्षी, यानी छोटे छोटे जो पक्षी हैं। यहाँ पर कार्नेलिया कहती है कि प्रातः काल में जब मलय पर्वत होता, मलय पर्वत हिमालय पर्वत को बोला जाता है, जिसमें मलय पर्वत की सुगंधित जो हवा है, शीतल सुगंधित जो हवा है, वो पवन चलती है, तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंख हैं वो इंद्रधनुष के समान लगते हैं। तो समझिएगा कि लघु सरधनु पंख पसारे शीतल मलय समीर के सहारे, कि सवेरे प्रातःकाल के समय मलय पर्वत की सुगंधित पवन ऐसी चलती है तो आकाश में जो उड़ते हुए पक्षी हैं लघु सरधनु, तो वो उड़ते हुए पक्षी ऐसे लगते हैं जैसे कोई छोटे छोटे इंद्रधनुष उड़ रहे हों। लघु सरधनु पंख पसारे शीतल मलय समीर के सहारे, कि मलय पर्वत से जो सुगंधित पवन चलती है तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं उनके रंगीन पंख हैं वो इंद्रधनुष के समान लगते हैं। उड़ते खग जिसकी ओर मुँह कर किए समझ नेड़ जब प्यारा, और ये जो पक्षी उड़ते हैं वो अपना प्यारा घोंसला समझ करके अपने देश की ओर आते हैं। उड़ते खग, खग यानी पक्षी हैं, वो उड़ रहे हैं जिस ओर, किस ओर? यहाँ पर भारत देश की ओर। किए समझ निज प्यारा, और अपना घोंसला प्यारा घोंसला समझ करके अपने देश को, वो अपने देश की ओर वो पक्षी हैं वो वापिस उड़ रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, बरसाती आंखों मतलब कोरोना में हर देश में भारतीय जो लोग हैं उसके लिए आया है बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। तो यहाँ पर कार्नेलिया कहती हैं कि जिस प्रकार से बरसात के जो बादल हैं वो जल बरसाता है, उसी प्रकार से तो ऐसा लगता है मानो कि देश के लोगों की आंखों में करुणा का जल बरस रहा हो। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, यानी जब बरसात के बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों की आंखों में करुणा के जल बरस रहा है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और यहाँ पर जो है सागर है, अनंत यहाँ पर सागर के लिए आया है, समुद्र के लिए, कि अनंत के लहरें टकरा करके भी अपना यहाँ पर सहारा प्राप्त करती हैं। अनंत की जो लहरें टकरा करके वो यहाँ पर अपना सहारा प्राप्त करती हैं। हेम कुंभले, हेम होता है स्वर्ण, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। आगे क्या कहती है? हेम कुंभ यानी स्वर्ण कलश, हेम कुंभ का मतलब स्वर्ण कलश। कार्नेलिया कहती है कि जब उषा का आगमन होता है कि हेम कुंभले उषा सवेरे, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सवेरे हेम कुंभ कौन लुढ़काती है? तो उषा। तो देखिएगा कि उषा का आगमन होता है यानी सवे प्रातःकाल का जो समय होता है तो ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी वधि है वो वधु है, उषा रूपी जो वधु है वो स्वर्ण कलश लेकर के जीवन के सारे सुख है वो अपने ऊपर लुढ़का रही है, कि उषा रूपी वधु स्वर्ण कलश लेकर के और सारे जीवन के सुख हैं वो अपने पर लुढ़का रही है। मदिर ऊँघते रहते हैं जब जग कर रजनी भरे तारे, और आगे कहती है कि जब रात भर जाग करके तारे हैं, जो रात भर जाग रहे थे तारे, वो ऐसे लगते हैं जैसे उषा के समय में मस्ती से ऊँघते हुए प्रतीत होते हैं, यानी थोड़े थोड़े टिमकते हुए दिखाई देते हैं कि अब ये पूरी रात्रि से ये तारे हैं वो जग रहे थे, अब सवेरा होगा तो ये वापस सो जाएंगे। तो मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, तो आगे कहते हैं कि रात भर जागे हुए तारे ऐसे लग रहे हैं, तो उषा के समय मस्ती से ऊँघते हुए प्रतीत होते हैं सवेरे के समय में कि ये अब ऊँघ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो गए हैं, पूरी रात्रि भर ये जागते रहे थे, इसलिए जाग करके इन्होंने पूरी रात्रि को तारागण बना दिया है, चांदनी छिटका रखी है, अब ये भी सो जाएंगे। मदिर ऊँघते रहते हैं, तो ये यहाँ पर तारों के लिए आया है। जब जग कर रजनी भर तारा, यानी तारे जो होते हैं वो मस्ती से ऊँघते हुए प्रतीत होते हैं। तो आशा करता हूँ दोनों ही गीत आराम से समझ में आए होंगे। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न यूँ बन सकते हैं कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा ये किसके लिए आया है? ये अपने देश के लिए आया, ध्यान रखिए। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता सहारा, यहाँ पर पहुँच करके अनजान व्यक्ति होता है उसको भी यहाँ पर सहारा मिल जाता है। ऐसे भारतीय लोग हैं, ऐसे भारतीय लोगों की संस्कृति है, यानी अनजान को भी अपने यहाँ पर सहारा दे देते हैं। और सवेरे का जो प्रातःकाल का सूर्य है उसका समय जो दृश्य है वो ऐसा लगता है सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर है, यानी वृक्षों की चोटियों पर है प्रातःकाल का जो सूर्य है, लालिमा युक्त जो सूर्य है वो वृक्षों की चोटियों पर ऐसा मनोहर दृश्य लगता है जैसे हरियाली कुमकुम है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, जैसे जीवन रूपी हरियाली पर शुभ रंग कुमकुम बिखेर दिया गया हो। लघु सूर्यधनु पंख पसारे,
शीतल मलय समीर सहारे, यानी जब मलय पर्वत से सुगंधित पवन चलती है तो उसके सहारे सहारे जो पक्षी हैं वो भी अपने पंख फैलाए हुए ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष से आ रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह करके, जिस ओर से मुख करके जो पक्षी उड़ते हैं वो समझते हैं अपना निज समझ नीड निज प्यारा, यानी अपना प्यारा घोंसला समझते हैं जिस भारत देश को, उसकी ओर मुँह करके वो उड़ते आते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, यानी बरसात के जो बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है मानो यहाँ के लोग जो हैं उनकी आंखों में करुणा का जल बरस रहा हो। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और सागर की जो लहरें वो भी टकरा करके यहाँ पर सहारा प्राप्त करती हैं, यहाँ पर आके वो भी शांत हो जाते हैं। और उषा रूपी जो वधु है वो ऐसे लगता है जैसे उषा रूपी वधु है वो स्वर्ण कलश लेकर के, हेम कुंभले उषा सवेरे बरती लुटकाती सुख सुख मेरे, यानी उषा रूपी वधु है वो स्वर्ण कलश लेकर के जीवन में सुख को बिखेर रही है। और रात भर जाग करके जो तारे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे ऊँग रहे हों, मस्ती से ऊँगते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये है वो कानेलिया का गीत, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर इन में एक दो जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता दूं। ये देवसेना का जो गीत है वो छायावादी काव्य शैली के हैं, वैसे दोनों ही ठीक ठीक है। देवसेना गीत छायावादी शैली में वैसे लिखा गया है और तत्संप्रदान शब्दावली का इसमें वैसे प्रयोग भी हुआ है। मैंने ब्रह्मवश मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, मतलब इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, छल छल थे संध्या के श्रमकण, यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए तो आंसू थे गिरते थे प्रतिक्षण, मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते प्रतिक्षण, यानी जैसे संध्या के ऐसा लग रहा है जैसे संध्या है वो भी रो रही है और मेरे आंसुओं की जो अजस्र धारा है वो लगातार प्रवाहित हो रही है। मेरी आशा आहा बावली तूने खो दी सकल कमाई, मतलब मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अपन रोज 2 पाठ पढ़ेंगे। शाम को मैं कक्षा 11 का आपको एक चैप्टर करवाऊंगा। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और विस्तार से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके जीवन परिचय का एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।